सुबह सुबह संभल की जमीन क्यों कांप उठी? बुलडोजर चला या इंसाफ? संभल में बरपा योगी का कहर। सुबह की ठंडी हवा के साथ संभल की गलियों में एक अनजाना सन्नाटा फैला हुआ था, लेकिन कुछ ही घंटों में वहां की जमीन कांप उठी। बुलडोजर की गूंज, पुलिस की मौजूदगी और लोगों की आंखों में फैली हैरानी, सब कुछ किसी बड़ी घटना का इशारा कर रही थी। एक ओर शासन की सख्ती थी, तो दूसरी ओर लोगों के दिलों में अपने हक को खोने का डर। कांवड़ यात्रा की तैयारी के नाम पर जो शुरू हुआ, वो एक आम प्रशासनिक कार्य नहीं, बल्कि संघर्ष, सवाल और संवेदनाओं की कहानी बन गया। संभल के जयशंकर रोड पर प्रशासन ने एक बड़ी और अहम कार्रवाई की, जिसमें करीब 3.5 किलोमीटर तक फैले अवैध कब्जों को हटाया गया। ये पूरा अभियान कांवड़ यात्रा से पहले सुरक्षा और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के मकसद से किया गया। प्रशासन ने दुकानों, मकानों, नालियों और अन्य निर्माणों को हटाया जो रास्ते को संकरा बना रहे थे। इस कार्रवाई के दौरान 200 से ज्यादा अतिक्रमण हटाए गए, जिनमें कुछ ऐसे भी थे जो समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक के घरों के पास बने हुए थे। इससे ये साफ हो गया कि प्रशासन इस बार बिना किसी राजनीतिक दबाव के नियमों को सख्ती से लागू कर रहा है। सरकार का ये साफ संदेश था कि कोई भी अवैध कब्जा अब बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो किसी भी रसूखदार का क्यों ना। इस कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल था। जिन लोगों की दुकानें या घर हटाए जा रहे थे, उनके चेहरे पर बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। कई बुजुर्ग महिलाएं अपने आंगन के बाहर बैठी बस टकटकी लगाए देख रही थी कि कैसे उनका वर्षों पुराना बसेरा कुछ ही मिनटों में मलबा बन गया। बच्चों के स्कूल बैग मलबे में दब गए और कई लोग अपने घरेलू सामान को समेटते हुए अपनी ही जमीन पर खुद को अजनबी महसूस कर रहे थे। यह दृश्य किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं था, जहां ना तो कोई हार जीत तय थी, ना ही कोई स्पष्ट दुश्मन। बस हर कोई अपने हिस्से की जगह के लिए लड़ रहा था। लेकिन इस कार्रवाई के बीच एक बड़ा विवाद सामने आया, जो ग्राम समाज की जमीन से जुड़ा था। रिपोर्ट के अनुसार गांव की जिस जमीन पर लोगों ने वर्षों से खेती और बसेरा किया था, अब उसी जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। प्रशासन ने इस जमीन को सार्वजनिक उपयोग के लिए खाली करवाने की योजना बनाई, लेकिन स्थानीय लोग, खासकर दलित और पिछड़े वर्ग, इस पर भड़क गए। उनका कहना था कि ये जमीन पीढ़ियों से उनके पास है और अचानक बिना किसी सहमति या मुआवजे के इसे उनसे छीना जा रहा है। लोगों ने इसे अन्यायपूर्ण और मनमानी बताया। प्रशासन की ओर से कहा गया कि जमीन को कांवड़ यात्रा के रास्ते और चौड़ा करने और यातायात को सुचारू रखने के लिए चिन्हित किया गया है और इससे पहले कब्जाधारियों को नोटिस दिए गए थे। बातचीत की भी कोशिश हुई, लेकिन जब कोई समाधान नहीं निकला तो प्रशासन ने सख्ती से बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें कभी कोई स्पष्ट जानकारी या विकल्प नहीं दिया गया, न उन्हें मुआवजा मिला और न ही कोई वैकल्पिक जमीन। उनका यह भी आरोप है कि उनके हक को नजरअंदाज करके कार्रवाई की गई। ये पूरा मामला अब सिर्फ अतिक्रमण हटाने का नहीं रह गया है। ये सवाल उठा रहा है कि क्या धार्मिक यात्राओं और सार्वजनिक कार्यक्रमों की तैयारी के नाम पर आम लोगों के अधिकार कुचल दिए जा सकते हैं? कि प्रशासन को लोगों की भावनाओं, परंपराओं और सामाजिक संरचना का भी ख्याल नहीं रखना चाहिए? एक तरफ शासन है जो कानून और व्यवस्था के नाम पर सख्ती दिखा रहा है, दूसरी ओर वो लोग हैं जिनके लिए यह जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि उनकी पहचान और गुजारे का जरिया है। संभल की इस घटना ने एक बड़ा संदेश दिया है कि सरकार किसी भी हाल में धार्मिक आयोजनों में अव्यवस्था नहीं चाहती और इसके लिए वो सख्त कदम उठाने को तैयार है। लेकिन इसके साथ ही यह बात भी जरूरी है कि प्रशासन को संवेदनशीलता और समझदारी से काम लेना होगा, ताकि लोगों की बात भी सुनी जा सके और व्यवस्था भी बनी रहे। यह मामला अब एक प्रशासनिक कार्रवाई से कहीं आगे बढ़ चुका है। यह सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और लोगों की भागीदारी का मुद्दा बन गया है। अब देखना यह है कि क्या यह कार्रवाई एक नई व्यवस्था की शुरुआत बनेगी या लोगों के मन में उठ रहे सवाल भविष्य में एक नई लड़ाई को जन्म देंगे। क्या यह सिर्फ बुलडोजर की आवाज थी या आने वाले समय का कोई संकेत? संभल अभी शांत है, लेकिन इस शांति के नीचे कई कहानियां दबी हुई है, जो कभी भी जोर से बाहर आ सकती है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स को जानने में रुचि रखते हैं तो अभी जाकर हमारे चैनल द इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।